बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनाहू विहंगैसु। सुने प्रभु पद रति उपजे जाते मिटे कलेसी। पूर्व कल्प में एक प्रभु युग कलयुग मल मूल। नर अरु नारी अर्धरथ सकल निगम प्रतिकूल। हे गरुण जी, जीव का सच्चा स्वार्थ यही है कि मन कर्म वचन से मालिक के चरणों में प्रीति हो। वही पवित्र और वही सुंदर शरीर है जिस शरीर को पाकर जीव भगवान का भजन करे। भगवान की भक्ति से विमुख होकर यदि ब्रह्मा के समान भी देह मिले तो कवि और पंडित लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते। हे गरुण जी, इस समय मैं जिस शरीर में हूँ, इस शरीर के अंदर मेरे हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हुई है। इस कारण यह शरीर मुझको बहुत प्यारा है। और फिर भगवान की दया और वरदान से शरीर का त्यागना और धारण करना, जो कि मेरी इच्छा के अधीन है। इस कारण मैं इस शरीर को त्यागना नहीं चाहता, बल्कि इससे प्यार करता हूँ और सद्गुरु के नाम का बार बार सिमरन करता हूँ। और शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता, ऐसा वेद ने कहा है। हे गरुण जी, पहले तो मुझको भी मोह माया ने बहुत दुख दिया और श्री भगवान से विमुख होने के कारण मैं सुख से कभी नहीं सोया। अनेक जन्म लिए और कर्म भी अनेक किए, फिर योग जप तप यज्ञ दान की बहुत किए। हे गरुण जी, ऐसी कोई योनि नहीं जिसमें जन्म लेकर मैं जगत में नहीं भरमा हूँ, अर्थात अनेक योनियों में भ्रमता रहा हूँ और मैंने सब कर्म धर्म भी कर देखे हैं। परंतु हे गोसाई, हे ईश्वर, हे भगवान की भक्ति को पाकर जैसे इस समय मैं सुखी हूँ, ऐसा सुखी कभी नहीं हुआ। भगवान की कृपा से मोह माया ने मेरी मति को फिर कभी नहीं घेरा और मुझे पूर्व के बहुत जन्मों का स्मरण हुआ। हे गरुण जी, अब कुछ पूर्व जन्म की कथा आपसे कहता हूँ, जिसके सुनने से यह सब क्लेश मिट जाएंगे और प्रभु के चरणों की प्रीति उत्पन्न होगी। हे तात, पूर्व जन्म एक कल्प में एक बार कलयुग नामक पाप का मूल युग मैंने देखा। उसमें सब नर नारी अधर्म में प्रीत करने वाले और सब धर्म ग्रंथों के प्रतिकूल थे। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में एक शूद्र के गृह मेरा जन्म हुआ। मैं उस शरीर में शिव जी का उपासक तथा सेवक था, किंतु अन्य देवताओं का निंदक और अभिमानी था। धन के मद से मत वाला और बहुत बोलने वाला था। तीक्ष्ण बुद्धि और हृदय में बड़ा पाखंड था। यद्यपि मैं राम जी की राजधानी में रहा था, परंतु फिर भी रघुनाथ जी की महिमा को कुछ भी न जाना, क्योंकि कपट और पाखंड ने मेरी मति को मलिन कर रखा था। आगे चलकर काकभूषण जी कहते हैं, बहे लोग सब मोहवश, लोभ ग्रह से शुभ कर्म, सुने हु हरियान ज्ञान निधि, कहे कछुक कलीधर। आगे काकभूषण जी ने बहुत विस्तार के साथ कलयुग के लक्षण गरुण जी के प्रति वर्णन किए हैं, परंतु यहाँ पर उनको लिखने की इस कारण आवश्यकता नहीं समझी गई। जो कुछ उन्होंने कहा वह ज्यों का त्यों ही आज हमें आंखों से देख रहे हैं। इस घोर कलयुग में आज जो कुछ हो रहा है, जिनकी आंखें खुली हैं, ये देखते हैं कि लोभ के वश में आकर मनुष्य भूल जाता है कि संसार में किस कार्य के लिए आए हैं और क्या करना है। लोग कितने पाप कर रहे हैं और मोह माया ने किस प्रकार लोगों को अंधा बना रख दिया है। आंखों पर लोभ की पट्टी बांधे हुए एक दूसरे के पीछे भागे चले जा रहे हैं। बुद्धि यहाँ तक कि मलिन हो गई है कि वे इस बात को सोच ही नहीं रहे
कि अंत में इसका परिणाम क्या होगा। मौत को भूलकर अपने परलोक को भी बिगाड़ रहे हैं। निमित्त में मनुष्य जन्म की कीमत क्या है और यह हमको किस निमित्त मिला है। संतों के उपदेश हमारे लिए कितने हितकारी हैं। इन बातों की ओर ध्यान तक नहीं जाता। वह पूर्ण रूप से जो ही का तो ही सत्य दिखाई दे रहा है। इसलिए उनको यहाँ पर दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं समझी गई। आगे चलकर कलयुग के लक्षण वर्णन करते हुए काकभूषुंडी जी कहते हैं, सुनहु ब्यालारी कराल कली मल अवगुण आगार, गुण हूँ बहुत कलिकाल के कर विनु प्रयास निस्तार। कृत नेता द्वापर असमय पूजा मक अरु योग, जो गति होय सो कली हरि नाम ते पावे ही लोग। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, यद्यपि यह काल पाप और अवगुणों का घर है, तो भी कलयुग में एक बड़ा भारी गुण यही है कि इसमें बिना प्रयास ही जीव का निस्तार हो सकता है। वह इस प्रकार की सतयुग त्रेता द्वापर में पूजा यज्ञ और योग से जो गति होती है, वह कलयुग में केवल नाम के अभ्यास से जीव पा सकते हैं। फिर आगे कहते हैं, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भज रामी, प्रेम समित गाव गुण ग्रामी। सो भवतर कछु संयम नाही, नाम प्रतीप प्रकट कली माही। कली कर एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। हे गरुड़ जी, कलयुग में योग यज्ञ ज्ञान आदि की अपेक्षा केवल मालिक के नाम भजन का आधार और सत्संग में जाकर उसके गुणों का गान मात्र ही बहुत कुछ है। इसलिए गुरुमुखों, सद्गुरु बार बार कहते हैं कि नाम का अभ्यास करो, 2 घंटे भजन करो। इसलिए जो सब भरोसे से छोड़कर भगवान का भजन करते हैं, वे संसार में बिना प्रयास ही तर जाते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं है, क्योंकि कलयुग में नाम का प्रताप प्रकट है। और कलयुग का एक पवित्र प्रताप यही भी है कि मानसिक पुण्य तो लग जाता है, किंतु मानसिक पाप नहीं लगता। अर्थात मानसिक भली विचारधारा का फल तो मिलता है, किंतु मानसिक मलिन विचारधारा का फल तब तक नहीं मिलता जब तक कि उसके साथ मलिन कर्म न हो जाए। आगे चलकर काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, कलयुग के अधर्म उसको नहीं व्याप सकते जिसके मालिक के चरणों में अत्यंत प्रीति है, अथवा जो मालिक का सच्चा सेवक है, सच्चा भक्त है। कारण यही है, जैसे मदारी का किया हुआ कपट का खेल उसके चेले को नहीं व्यापता, ऐसे ही भगवान की माया का खेल भगवान के दासों को, भक्तों को नहीं व्यापता। क्योंकि जैसे मदारी का सेवक मदारी के खेल का भेदी होता है, ऐसे ही भगवान के दास भगवान के निकट रहते हुए उसकी माया की रचना के भेदी होते हैं। हरि माया कृत दोष गुण विनु हरि भजन जाही, भाजी राम सब काम ताजी, अस विचारी मन माही। फिर कहते हैं, है गरुड़ जी, भगवान की माया के रचे हुए गुण और दोषों से बिना भगवान के भजन किए जीव छूट नहीं सकता। इसलिए मन से सब विचार और कामनाओं का त्याग करके मालिक के भजन ही करना चाहिए। इसके सिवाय संसार सागर से पार होने का कोई दूसरा उपाय नहीं है।
ते ही कलिकाल हर्ष बहु वश्यु अवध विहंगेश, परेहु दुकाल विपत्त से बस तब मैं गहु विदेश। आगे चलकर काकभूषण जी अपने पूर्व जन्म की कथा को चलाते हैं। कहते हैं, हे गरुड़ जी, जिस कलयुग का मैंने ऊपर वर्णन किया है, उस कलयुग में शूद्र के जन्म में बहुत वर्ष तक अयोध्यापुरी में वास करता रहा। तब एक बार एक बड़ा भारी अकाल पड़ गया, तो मैं दुखी होकर अयोध्या को छोड़कर परदेश को चला गया। वहाँ गया और मेरे साथ क्या हुआ सो ध्यान देकर सुनिए। मनुष्य को गुरु की कितनी आवश्यकता है, शिष्य गुरु के साथ कैसा संबंध रखता है, गुरु के प्रति शिष्य की कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु कितनी दयालु होते हैं, इसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। शिष्य के प्रति कितना हित तथा कितनी भलाई होती है, और गुरु का निरादर करने का क्या कुछ दंड भुगतना पड़ता है। ये सारी बातें इस सत्संग में आपको मिल जाती हैं। काकभूषण जी कहते हैं, अयोध्या में अकाल पड़ने पर मैंने अयोध्या को छोड़ दिया। अयोध्या में अकाल पड़ने पर मैंने अपनी सारी संपत्ति को खो चुका था। दरिद्र था, कंगाल, दीन, मलिन और दुखी होकर उज्जैन को गया। कुछ दिन वहाँ रहने पर मैंने थोड़ी सी संपत्ति पाई, जिससे मेरा निर्वाह कुछ खुले हाथों से चलने लगा। उज्जैन में रहते हुए नित्य प्रति शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी की पूजा करने लगा। वहाँ पर मुझे एक महान उत्तम ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म के जानने वाले तत्ववेता महापुरुष के दर्शन हुए। वे महापुरुष परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने मुझे शिव जी का मंत्र दिया तथा शिव नेत्र या तीसरा तिल, जिसे ज्ञान नेत्र भी कहते हैं, उसे खोलने की दीक्षा दी और उसके अभ्यास की युक्ति बतलाई। मैं उस अभ्यास को तो करने लगा, परंतु गुरु का सेवन सच्चाई से नहीं बल्कि कपट से करता था। किंतु मेरे गुरु अति दयालु और नीति के स्थान थे। वे मुझको बाहर से नम्र देखकर पुत्र की न्याय पढ़ाते और बड़ा प्यार करते थे। हे गरुड़ जी, मैं गुरु के बताए हुए मंत्र को शिव मंदिर में बैठकर जपता, किंतु हृदय में बड़ा पाखंड और अहंकार रहता था। मेरी ऐसी मलिन मति थी कि एक तो दुष्ट स्वभाव और दूसरा पापयुक्त बुद्धि वाला, नीच जाति मोह के वशीभूत होकर ब्राह्मण और हरि भक्तों को देखकर चलता था। मैं शिवजी महाराज जी का तो भक्त बना हुआ था, उनका तो मनन करता था, परंतु विष्णु भगवान का द्रोह और खंडन करता था। ऐसा सच्चा भक्त नहीं हो सकता है जो अपने गुरु की निंदा और कपट रखे गुरुमुखो।